टीचर को एक समाज सुधार के रूप में देखा जाता है। उसकी समाज में एक मुख्य भूमिका रहती है। वो समाज सुधार के साथ साथ एक देश निर्माता भी होता है। हमारा पीपल टू पीपल इंडिया का जो नेट प्रोग्राम है वो एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ऐसे टीचर तैयार किए जाते हैं जिनको हम अनदर काइंड ऑफ टीचर भी बोल सकते हैं। नेट प्रोग्राम की अगर बात करें तो जो टीचर रहता है वो एक फैसिलिटेट करता है और जो मेन रोल रहता है वो स्टूडेंट का रहता है। हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टूडेंट को सेंटर में लेके चलता है, उसके इर्द गिर्द रहता है। ड्राइविंग सीट की अगर बात करें तो वो स्टूडेंट के पास रहती है। हम इस प्रोग्राम में 2011 से फिरोजपुर नमक में यहाँ जुड़े हुए हैं और हमारी भी एक कोशिश थी कि जो गर्ल्स और बॉयज़ है उनकी जो एजुकेशन है वो साथ साथ चले। देवात इलाके में एक टाइम था कि 2006 में जो गर्ल्स एजुकेशन रेट था वो लगभग 22% था। आज हमारा 36% समथिंग हो गया है। ख़ास तौर से हमारी यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी, यहाँ बीओ कम्युनिटी बिलोंग करती है, उसमें गर्ल्स एजुकेशन रेट बहुत कम था। अब यहाँ हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं और जो हमारे यहाँ से जो टीचर निकलते हैं वो क्वालिटी वाले टीचर निकलते हैं। लड़कियाँ भी लगती हैं फील्ड में। जब लड़कियां लगती है तो उन लड़कियों को देखकर हर बच्ची का ये मन करता है कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी टीचर बनूं। हमारा पीपल टू पीपल इंडिया के तहत जो नेट प्रोग्राम रनिंग में है फिरोजपुर नमक में वो 2011 से है और 2011 से और अब तक 1281 जो स्टूडेंट टीचर हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। और 2019 से सेंजिनो फाउंडेशन से हमारा जो MOU हुआ है उसमें 138 बच्चे हैं वो ग्रेजुएट हुए हैं, जिसमें से 81 गर्ल्स हैं और 57 बॉयज़ हैं। और अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो हमारे पास 137 बच्चे एनरोल हैं और फर्स्ट ईयर में 125 स्टूडेंट टीचर एनरोल हैं और अभी एडमिशन ऑनगोइंग है हमारे। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने देखा था कि यहाँ पे नेट प्रोग्राम नामक एक प्रोग्राम कार्य करता है, जो कि ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया भी एक संस्था भी कार्य करती है। मुझे पता लगा कि नेट प्रोग्राम किस तरह कार्य कर रहा है, किस तरह वो बच्चों की हेल्प कर रहा है टू बिकम अनदर काइंड ऑफ टीचर। हमें पहले ये नहीं पता था कि किस तरह हम खुद अपनी इनर क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी हेजिटेशन दूर हुई। हमें ये बताया जाता है कि किस तरह हम बच्चों को करके सीखने की विधि द्वारा पढ़ा सकते हैं, जैसे लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है। इसी तरह हमें अलग तरीके का इनोवेशन करके बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है ताकि हमें बच्चों को सिखा सकें। और साथ साथ हमें बच्चों के किस प्रकार हम लेसन प्लान बनाएं ताकि हम बच्चों को पहले ही एक प्रोग्राम निर्धारित कर लें, प्लान कर लें, ताकि बच्चों को बाद में हम अच्छे से पढ़ा सकें। टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान हमने बहुत एक्सपीरियंस किया। स्कूलों में जाते हैं, पहली बार बच्चों के ऐसे टीचर बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और फिर अलग ही एक्सपीरियंस होता है एक हमारे लिए कि बच्चों से जाना, फिर उनको कैसे पढ़ाएं, कैसे उनसे बातें करें, वो हमारे लिए बहुत अलग होता है। फिरोजपुर नमक में हमारा नेट प्रोग्राम अभी स्मूथली चल रहा था, पर अचानक से कोरोना वायरस के प्रकोप से अचानक से क्लासें बंद हो गई। उसी दौरान हमारे जो स्टूडेंट टीचर थे उनको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूलों में जाना था। जो हमारे स्टूडेंट टीचर हैं उन्होंने एक डिस्कशन किया हमारे साथ कि क्यों ना हम छोटे छोटे ग्रुपों में उन बच्चों को वहीं पे अपने नियर बाय उनको पढ़ाएं। मोहल्ला पाठशाला के तहत उनको जो स्टूडेंट टीचर थे उन्होंने भी जो अपनी टीचिंग प्रैक्टिस थी उसको कंप्लीट किया और जो स्कूल स्टूडेंट थे उनकी भी जो स्टडी थी वो सफ़र नहीं की और वो लगातार स्मूथली चलती रही। पेरेंट्स थे कोविड-19 के दौरान, तो वो अपने बच्चों को कोविड-19 में हमारे घर भेजने के लिए राज़ी नहीं थे और मतलब निःशुल्क पढ़ाई जो थी उस पर भी भेजने के लिए राज़ी नहीं। जो ये मोहल्ला पाठशाला क्लासेस थी ये निःशुल्क थी, इसमें हमें कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जो हमारा गेटी फिरोजपुर नमक से नीट प्रोग्राम के तहत जो एक्सपीरियंस रहा था, हम उसको उन बच्चों के सामने, खासकर अपने मोहल्ले के बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करना चाहते थे। जो हमने वहाँ से सीखा तो अलग से घर घर जाके, एक एक घर में जाके बच्चों को लेके आए, उनके पेरेंट्स को समझाया और सैनिटाइजर के बारे में उनको बताया कि आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब से नेट प्रोग्राम यहाँ पर ये आया है बड़ा फ़र्क आया इसमें। एक तो बच्चे सेल्फ डिसीजन लेने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। कैरिकुलम की अगर बात करें तो डीएलएड का और नेट का कैरिकुलम सेम है, पर जो पढ़ाने का तरीका है वो एक्टिविटी बेस है।
हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखता रहता है, नया इनोवेशन करता रहता है, और यही बात जो है उन टीचरों को एक अलग तरीके का अध्यापक बनाती है। गेटी से जो हमारे बच्चे आते हैं, ये लड़कियां जो भी आती हैं, ये बिल्कुल अपना स्कूल मान के और एक पढ़ाई को एक सही वो लगा के रोज़ाना लेसन प्लान करके और तैयारी करके आते हैं। इनमें ये डिफरेंट है कि ये लड़कियां ऑलरेडी ही जो है ट्रेंड लगती हैं, और इनकी पढ़ाने वाले जो बच्चे मैंने देखे हैं, इनके बाद में 1 महीने बाद में जब इनकी ऑब्जर्विंग की जाती है तो ये काफ़ी कुछ बच्चों को सिखा के जाते हैं। SLO उनका जो है LLO जो है बढ़ा मिलता है। तो इस तरह से ये TLM भी लाते हैं, लेसन प्लान रोज़ तैयार करा के लाते हैं, रोज़ाना मेरे से नोट भी वो उसको मॉनिटरिंग कराते हैं। उसके बाद में क्लास में जाते हैं, और एक इनका समय की जो है पूरी तरह से ये पाबंद होते हैं, समय पे आते हैं और समय पे जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं। प्रोग्राम के तहत एक कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश की थी। उस कंप्यूटर लैब के बदौलत यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट टीचर थे, उन्होंने बहुत कुछ कंप्यूटर उसमें सीखा, और उसके लिए जो ये 1 साल का लगभग 1 साल का लॉकडाउन रहा है, जो कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग दी गई थी उसका उससे बहुत इम्पैक्ट हुआ है उनके ऊपर, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ा है। पूरा कोऑपरेशन हुमाना की तरफ से हमें होता है, मॉनिटरिंग भी उनकी होती है, और बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा सहयोग हमें उनसे मिलता है। और मुझे लगता है कि मेवात के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है, लेकिन हुमाना के सहयोग से समग्र शिक्षा अभियान दोनों मिलकर इस ड्रॉप आउट को ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है कि बहुत जल्दी मेवात के अंदर से ये ड्रॉप आउट ख़त्म हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट जेनो फाउंडेशन को, जिनकी सपोर्ट से जो हमारा प्रोग्राम है वो रेगुलरली चल रहा है, और हमारे जो स्टूडेंट टीचर हैं वो भी इसमें बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी जो है दोनों जो है हमें सपोर्ट करें, और जो हमारा प्रोग्राम है वो चलता रहे।